Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your another part of arithmetic progression. Okay? Arithmetic progression में हम लोगों का आज 5th पार्ट है. ओके स्टूडेंट? ओके, तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी क्लियर है कि अगर किसी एपी में टर्म को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है. तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स in AP. The following way of the selecting term are generally very convenient. Okay? तो कभी कभार क्या होता है कि हमें कोई सर्टेन टर्म्स की जरूरत होती है AP में, तो वे क्या होता है, सेलेक्टिंग टर्म आर जनरली वेरी कन्वीनियंस. जो सेलेक्टिंग टर्म है वो बहुत ही कन्वीनियंस होता है. ओके, तो जो हमारा फॉलोइंग ये है मेथड है, उससे ये काफी आसान हो जाएगा. इसमें जो मेथड है उसे आप लोगों को याद करना होगा. नंबर ऑफ टर्म्स ये इस फॉर्म में रहेंगे और कॉमन डिफरेंस ये रहेगा. जैसे सपोज कीजिए कि 3 अगर टर्म्स दिए हुए हैं. ओके, तो अब आपको अगर 3 टर्म्स दिए हुए हैं और उसमें से कोई भी आपको फाइंड करना है, तो 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको ये है सो फॉर्मूला को फॉलो कीजिएगा तो आपका आसानी से बन जाएगा. जैसे 3 टर्म्स दिया हुआ है तो उसमें फर्स्ट टर्म को आप क्या लीजिएगा, a माइनस डी, सेकेंड टर्म को a लीजिएगा और थर्ड टर्म को a प्लस डी लीजिएगा. क्लियर है? तो इसमें कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा स्टूडेंट, इसमें कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा. क्लियर है? सिमिलरली स्टूडेंट, अगर a माइनस 3d है, a माइनस डी है, प्लस d है, प्लस 3d है, तो ये 4 टर्म के लिए, यानी अगर 4 टर्म आपको है और उसमें से किसी टर्म को अगर आपको फाइंड करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप इस तरीके से उसे डिनोट करोगे. फर्स्ट आपका क्या होगा, a माइनस 3d, सेकेंड हो जाएगा a माइनस डी, और थर्ड होगा a प्लस डी, और फोर्थ होगा a प्लस 3d. इट मीन्स इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d होगा, यानी इन सभी में कितने का डिफरेंसेज होगा, 2d का होगा. क्लियर है? फिफ्थ है, तो फिफ्थ आपको a माइनस 2d, a माइनस 2d और a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, यानी इसमें भी कॉमन डिफरेंस आपको क्या होगा, d होगा. जैसे इसमें दोनों साइड एक एक हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. इसी सीक्वेंस में चलेगा a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो इधर a माइनस 2d, इधर a प्लस 2d हो जाएगा. क्लियर है? वही है आपका सिक्स्थ जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आपको इसी में 2 टर्म आपको बढ़ा लेना है. क्लियर है? इसमें भी 2d आपको कॉमन डिफरेंस होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? 2d आपको कॉमन डिफरेंस होगा. इट मीन्स इसमें आपको 2 टर्म्स बढ़ा लेना है, यानी 6th के लिए आपको 4 वाले में 2 टर्म और 5th के लिए 5 टर्म के लिए आपको 3 वाले में 2 टर्म बढ़ा लेना है. अब इसमें आपको जिस चीज पे ध्यान देना है, इट शुड बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स ऑड नंबर जहां भी होगा वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे द मिडिल टर्म इज ए, मिडिल टर्म क्या होगा, a हो जाएगा. यहां भी मिडिल टर्म आपको क्या है, a है, यहां भी मिडिल टर्म a है. एंड द कॉमन डिफरेंस इज d. ये सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है देख लीजिए, इसमें d है और इसमें भी d है. क्लियर है? ये एक तरीका है. और इन केस ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर में आपको कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d होगा. और मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें मिडिल टर्म आपको ध्यान दीजिएगा, टर्म्स द मिडिल टर्म आर a माइनस डी एंड a प्लस डी, यानी 2 होगा. द कॉमन डिफरेंस इज, यानी यहाँ पे मिडिल टर्म 2 हो जाएंगे, a माइनस डी और a प्लस डी, यही मिडिल टर्म होंगे. चूंकि अगल बगल आपको बाकी तो 2 मिडिल टर्म होता है किसमें, इवन में. तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यही आपको फॉर्मूला कारगर होगा. ओके स्टूडेंट, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोलिए या किसी भी एग्जाम के लिए बोलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, तो ये आपका इवन है, सॉरी ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है और ये इवन है. इसमें आपको ये समझना है.
नाउ द नेक्स्ट वन। अब इसमें कुछ और रिमार्क्स इसमें हैं। जैसे फर्स्ट आपका है, इफ 3 नंबर्स ए बी सी इन ऑर्डर आर इन ए पी। क्लियर है? अगर 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है, इन 3 नंबर्स ए बी सी इन ऑर्डर आर इन ए पी, देन अगर 3 नंबर्स है और जो ए पी में है, ए बी सी उसका नाम दे दिया गया है, तो उसमें b माइनस ए, क्लियर है, b में से a घटेगा या c में से b घटेगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये आप लोग जानते हो, इतना तो क्लियर है। उसके बाद b माइनस ए और c माइनस बी क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी आप लोग जानते हो कि कॉमन डिफरेंस का इक्वल है तो वो इक्वल होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। यानी कोई भी चीज अगर तीसरे चीज के इक्वल है, 2 चीज, तो आपस में भी इक्वल होगा, तो वही यहां पे हो रहा है। तो इससे एक फॉर्मूला क्रिएट होता है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला काम की चीज है, इस फॉर्मूले का यूज आपको क्वेश्चन में होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला मिलता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। क्लियर है? यानी कि 3 अगर टर्म है तो उसमें 2b यानी बीच वाले का दुगना ये दोनों के सम के बराबर होता है। तो इसे क्या बोला जाता है? thus a b c are in AP if and only if 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप लोग फॉलो कीजिएगा। इस फॉर्मूले में क्वेश्चंस हैं आपको आगे करने के लिए। सेकंड आपका जो है रिमार्क्स, उसमें है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज नोन एज द अर्थमेटिक मीन। इसको एब्रीविएट किया जाता है ए एम से, एब्रीविएट किया जाता है ए एम से, बिटवीन ए एंड सी। क्लियर है? इफ A, B, C are in AP, then B is known as the arithmetic mean between A and C. क्लियर है? A और C के बीच में जो भी आपका होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे अर्थमेटिक मीन किसको बोलते हैं? तो B को अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ऐसे A प्लस सी इक्वल टू 2b अभी हमने निकाला था, तो a प्लस सी का जो भी होगा बाई 2 इक्वल टू बी होता है, तो b क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन नहीं हो गया a और c का। तो इससे ये डिराइव होता है, जो प्रीवियस हमारा फॉर्मूला था उससे ये डिराइव होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इसे डिनोट कर सकते हो। थर्ड वन है इफ ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी 3 अगर टर्म दिए हुए हैं और ये AP में है, तो 2C इक्वल टू A प्लस बी होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, 2C इक्वल टू AB यहां पे गिवन है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू होगा A प्लस बी बाई 2। क्लियर है? C का वैल्यू जो होगा, तो 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इज A प्लस बी बाई 2। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 2C इक्वल टू A प्लस बी होता है, तो 2C इक्वल टू A प्लस बी, तो इसमें अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इज A प्लस बी बाई 2। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये फॉर्मूले को हम लोगों को यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7 are in AP। क्लियर है? तो स्टूडेंट अब जो हमारा है, इसमें दिया हुआ है 3 टर्म्स दिया हुआ है, 8x प्लस, तो A1 हम क्या ले लेते हैं? 8x प्लस 4 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा? A2 इक्वल टू 6x माइनस 2, और थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट? 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। ओके, अब तो वी नो that in AP
in AP A2 minus A1 equal to A3 minus A2 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस का इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये आपस में इक्वल हो रहा है, तो इसी फॉर्मूले पे हमें इसको कर लेना है। नाउ 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 6x, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9। ओके, अब ये माइनस 2x प्लस 4x equal to 9 plus 6, then we have 2x equal to 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 15 हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 15/2। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 15/2 हो गई। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका जो AP में x की वैल्यू है, तो अब आपको अगर इसका टर्म निकालना है तो आप निकाल सकते हो, सभी टर्म निकल जाएगा। टर्म पूछता है तो टर्म भी निकाला जा सकता था, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते आप। ठीक है, तो इस तरीके से 124 हो 64 हो जाता, ये आपको हो जाता 64 के बाद हो जाता इसमें आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। x की वैल्यू आ गई तो इसमें x की वैल्यू तो कौन और टर्म का वैल्यू भी निकाल सकता है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिर्फ x दिया है, हो सकता है इसमें आपको AP भी निकालना हो तो आप आसानी से x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन, सो दैट a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन AP। इसे आपको शो करना है कि ये AP में है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले यहां पे 3 टर्म दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? तो स्टूडेंट हम अभी आपको बताए थे कि a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू b होता है, b। ओके, इतना होता है स्टूडेंट। तो इस फॉर्म में अगर हमने इसे प्रूव कर दिया तो ये AP में है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट 2a स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। 2b इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? ये प्रूव करना है। वी नो
इसे फॉर्मूला लिख देते हैं, वी नो दैट ए बी सी आर इन ए पी देन ए 2b equal to then 2b equal to a plus c। ओके, तो अब a प्लस सी आपका जैसे होगा यहाँ, तो अब LHS ले लीजिए यहाँ पे, इसको LHS, तो LHS लेंगे तो ये एरो हटा दीजिए, LHS में पुट करेंगे LHS, अकॉर्डिंग टू LHS 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अगर दोनों वैल्यू इतना ही आ गया तो ये LHS है, और RHS क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो इसे प्रूव करते हैं, इसे इसी तरह छोड़ देते हैं, तो RHS की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो अब हमें क्या मिला, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है, ये भी आपका उतना ही है और ये भी आपका उतना ही है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हो। यहाँ LHS और RHS प्रूव हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द 4 नंबर्स इन AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least। तो जब भी मैं अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, कि जब भी 4 नंबर्स एक AP में हो, वी नो दैट four numbers are in AP are A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। ओके स्टूडेंट, यही हमारा वी नो दैट 4 नंबर्स आर इन AP इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर्स हुज सम इज 50। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A minus 3D प्लस A minus D प्लस A plus D प्लस A plus 3D इक्वल टू 50। A minus 3D प्लस A minus D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इक्वल टू 50। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला,
4a इक्वल टू 50, इट मीन्स a इक्वल टू 50/4। तो इसे हम क्या लिखेंगे 25/2। ओके, अब a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब स्टूडेंट अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर ऑटोमेटिक ये है और सबसे छोटा ये है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 4 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट या लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ही लिख दो, एक ही बात हुआ। लिस्ट नंबर। ओके, तो अब यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है a + 3d और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है a - 3d। ओके, और इसमें ये 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा a + 3d इक्वल टू 4a - 12d। तो इसको इधर करते हैं 3d + 12d इक्वल टू 4a - a। देन वी हैव 15d इक्वल टू 3a। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15d/3, इट मीन्स 5। तो a की वैल्यू हो गई 5d। ओके, तो a का वैल्यू हमारा 5d हो गया। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या हुआ था स्टूडेंट 25/2। तो d का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। अब नाउ 5d इक्वल टू a। तो 5d इक्वल टू क्या वैल्यू दिया है 25/2 सॉरी 25/2 दिया है 25/2। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/2 इंटू 1/2 1/5, ये 5 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट 5/2। अब यहाँ पे आपको AP निकालना है। APR। तो फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म है a - 3d। ओके स्टूडेंट, तो a - 3d a की वैल्यू क्या है 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 LCM हो जाए, सॉरी इसको एक स्टेप और कर लेते हैं 25/2 माइनस 15/2, इट मीन्स 25 माइनस 15/2, इट मीन्स 10/। तो a - 3d क्या हो गया स्टूडेंट 5 हो गया। ओके, अब a - d, a - d क्या होगा तो 25/2 माइनस 5/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20/2। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है a + d। a + d आपका 25/2 + 5/2,
25 plus 5, it means 30/2. 30/2 it means 15. A minus D equal to 25/2 minus 5/2. 25 minus 5 इक्वल टू 20, सॉरी प्लस है ना, ये प्लस हो जाएगा, 2D 3D होगा, A प्लस 3D। स्टूडेंट 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25/2 प्लस 15/2, इट मीन्स 40/2, तो इसकी वैल्यू 20 हो गई। ओके, हैंस APR 5, 10, 15, 20। ओके, इस तरीके से ये AP हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों का ये सब क्वेश्चंस इसी बेस्ड पे बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन AP सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। ओके, तो 4 पार्ट्स है 56 का, यानी कि इस तरह से है, ये इस तरीके से है। Let 4 terms of AP are similarly, जो अभी हमने लिया था A minus 3D, A minus D, A plus D and A minus 3D। तब इसका सम ऑफ 4 पार्ट्स इक्वल टू 56। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे सम ऑफ 4 पार्ट्स है वो 56 है, और इसका रेशियो मीन और एक्सट्रीम का रेशियो दे रहा है। तो यहाँ पे मीन ये दोनों होता है और एक्सट्रीम आपको ये और ये होता है। ओके, तो इसका रेशियो आपको फाइंड करना है। ओके, तो सम आपको ये पता है कि A प्लस A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A माइनस 3D इक्वल टू 56 होता है। तो ये 4A इक्वल टू 56, A इक्वल टू 14। क्लियर है? A की वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे इसका रेशियो दे रहा है, तो रेशियो किसका दे रहा है? डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या है? A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D डिवाइड बाई, इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका, तो ये अगेन हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D डिवाइड बाई A माइनस D A प्लस D इक्वल टू 5:6। ओके, अब स्टूडेंट इसको प्रोडक्ट करेंगे तो A की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो 56 को आपको, तो यहाँ पे सच दैट द रेशियो, अब हमें यहाँ पे फाइंड आखिर क्या करना है? तो 4 पार्ट्स में तो सभी फाइंड कर देना है। तो A की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपको D की वैल्यू निकल जाएगी, इससे D की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। क्लियर है? जब A की वैल्यू जहाँ जहाँ A है तो इससे आप D डिराइव कर लोगे। क्लियर है? और D जैसे डिराइव करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? D और A हो जाएगा, तो आप AP निकाल सकते हो इस पे पुट करके। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से इसे आप लोग आगे होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, और एक और क्वेश्चन है जिसे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10।
तो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है। ओके स्टूडेंट, तो कॉमन डिफरेंस, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है? तो 4 का सम आपको कैसे निकाला जाएगा, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये चारों एंगल हो जाएगा, जिसमें d आपको क्या ले लेना है, d 10 ले लेना है स्टूडेंट। क्लियर है? और d जैसे ही 10 लीजिएगा तो और वो सब का सम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर है? तो 360 से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको d दिया हुआ है, a की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद चारों एंगल निकल जाएगा। क्लियर है? दिस इज वेरी इजी। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, तो इस लेक्चर में आप लोगों ने एपी का एक अलग फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देखा और फॉर्मूले को आपने अच्छे से सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।